पतली का मरिया बोले हाय हाय हाय, अरे गणित के डर से चिल्लाओ माय माय। अरे पतली का मरिया बोले हाय हाय हाय, अरे गणित के डर से चिल्लाओ माय माय। मेरा तो मोटा है भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से गुणनखंड के बारे में। ये टाइप 3 है, टाइप 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि मेरा आँख है बड़ा। और क्या कभी आपने गुणनखंड पढ़ा? तो आप लोग कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। अगर आप, एक बात और रे भैया, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को चिप दीजिएगा और बेल आइकन बटन को टिप दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन को चिप दीजिएगा इसे जोर से, और बेल आइकन बटन को टिप दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक झट से पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। कल टाइप 2 तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? 2x² - x - 6। टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था। और टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था। लेकिन टाइप 3 में क्या है क्वेश्चन? यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करते थे? पहला अंक और अंतिम अंक को गुना करते थे। तो यहाँ देखिए, पहला अंक हमारा क्या है? 2, और अंतिम अंक क्या है? 6। दोनों को 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 12। अब 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, जिसको गुना करने पर 12 आ जाए और घटाने पर -1 आ जाए। देखिए यहाँ अंग्रेजी लेटर है, और कोई भी अंग्रेजी लेटर के पहले अगर कोई संख्या ना रहे तो इसमें 1 छिपा हुआ रहता है। यहाँ 1 छिपा हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 ऐसे खंड करना है, 2 ऐसी संख्या को लेना है जिसको गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम 4 × 3 करते हैं तो हमारा 12 आ जाता है, बिल्कुल सही बन रहा है। अगर हम 4 को -3 करते हैं तो 1 आता है, लेकिन यहाँ -1 है रे भाई हुआ, और यहाँ +1 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब देखिए -4 को अगर हम +3 करते हैं तो -1 हमारा होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि माइनस प्लस माइनस होता है, और जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह होता है। तो अंक 4 बड़ा है तो 4 का अंक माइनस यहाँ होगा। अब देखिए बीच में x है, तो यहाँ भी हमें x करना होगा बराबर करने के लिए। अब x है तो 4 में भी हमें x करना होगा, 3 में भी x करना होगा, क्योंकि 4x + 3x, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 में 3 घटेगा तो x बचेगा, चिन्ह रहेगा बड़ा वाला का। अब देखिए 4x + 3x बराबर किसके हो जाएगा? -x के बराबर, या -x यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, या -x बराबर हो जाएगा -4x + 3x के बराबर। तो हम -x की जगह हम लिख सकते हैं -4x + 3x। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले ये लिखेंगे 2x², अब -x के बदले -4x हम लिख सकते हैं, + 3x -6, अंतिम पद ज्यों का त्यों। अब इसको तोड़िए बच्चों, सीख चुके थे हम लोग पहले वीडियो में। 2 को हम लोग 2 × x 2 बार है तो x 2 बार लिखेंगे। अब देखिए 4 को हम 2 × 2 में तोड़ सकते हैं, गुने x है। अब देखिए बच्चों 3 × x, यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुना छिपा हुआ रहता है, पहले हम बताए हैं। 3 × x हो जाएगा, ये टूटेगा। अब 6 को हम 2 ×
3 में तोड़ सकते हैं। अब देखिए गुणनखंड में जब हम तोड़ते हैं तो 4 पद में हमारा टूट के निकलता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब इन चारों पदों में हमें 2 पदों को कॉमन लेना होता है, पहला पद और दूसरा पद से, फिर तीसरा पद और चौथा पद से हम कॉमन लेते हैं। तो पहला पद में हमारा क्या मिल रहा है 2, दूसरा पद में भी 2, पहला पद से x, दूसरा पद से भी x, तो हमारा क्या कॉमन हो जाएगा 2x। जब भी कोई संख्या कॉमन होता है रे बच्चा, जब भी कोई संख्या कॉमन होता है तो ब्रैकेट के बाहर लिखाता है, इसको ब्रैकेट के बाहर खींच के लाए 2x कॉमन वाला को। अब हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा x प्लस x माइनस 2, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे हो गया पहला पद और दूसरा पद का हम कर लिए हैं। अब निकालेंगे कॉमन तीसरा पद और चौथा पद का। तो तीसरा पद में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कॉमन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है और यहाँ से भी 3 कॉमन हो रहा है। 3 को खींच के बाहर निकालेंगे रे भैया। अब क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ -2 बचा। अब देखिए सबसे पहले किसको लिखेंगे, यहाँ कैसे पता करेंगे कि हमारा सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ भी सेम है, x -2 है और यहाँ भी x -2 है। जब भी ब्रैकेट में दोनों जगह सेम रहे तो हमारा क्वेश्चन सही बनेगा। अगर यहाँ दोनों अलग अलग आ जाए, मान लीजिए x + 2 यहाँ रहे और यहाँ आ गया x - 2, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ सेम आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे x - 2 है, x - 2 यहाँ भी है, तो इसका मतलब हमारा प्रश्न सही बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला लिखते हैं, भीतरे वाला, ब्रैकेट के भीतरे वाला, क्योंकि बड़े आदमी को हम लोग घर के भीतरे रखते हैं और छोटे आदमी को यानी गरीब आदमी को घर से बाहर रखते हैं कि अरे तुम घर के बाहर रहो, तुम अंदर लायक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले भीतर वाला को लिख देते हैं x - 2, क्योंकि इज्जत पानी इसका बहुत है। अब ये तो हो गया, उसके बाद वैल्यू दिया जाता है गरीब आदमी को यानी छोटे आदमी को, तो 2x + 3। अब देखिए बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। हम इसको भी पहले लिख सकते हैं 2x + 3 और x - 2, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों बात एक ही है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए आज का दूसरा प्रश्न है 3x² - 4x - 4। ये है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना। कहा था ना, सुना था ना, भारत की आज़ादी के लिए कई नेताओं ने दिया जोर। अगर आप मेरे बुद्धि में नहीं चलिएगा तो सब बनिएगा चोर, मैं पक्का जानता हूँ। तो यहाँ भी वही हाल कीजिए, इसको भी तोड़िए, एक साथ मिलाइए, पति पत्नी बनाइए। ठीक है, इसको गुना कीजिए, एक साथ मिलाइए। ये पहला संख्या को गुना करेंगे अंतिम संख्या को, जब ये पहला और अंतिम मिलेगा तो गुना हो जाएगा। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा 12 निकल के आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, फिर हमें इसको 2 भाग में तोड़ना है। 2 संख्या में तोड़ेंगे, ऐसा संख्या में तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। गुना करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर -4 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है बच्चों, अगर हम 6 को 2 से गुना करते हैं तो हमारा 12 निकल के आ जा रहा है, बिल्कुल सही। अगर हम 6 को -2 करते हैं तो हमारा 4 आ जा रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर हम -6 + 2 करते हैं तो हमारा -4 निकल के आ जा रहा है, ये हमारा सही होगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे x है 4x, तो यहाँ भी हमें 4x करना होगा। जब 4x यहाँ करेंगे तो 6 में भी x करना होगा, 2 में भी x करना होगा। अब देखिए -6x + 2x घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा -4x। अब बराबर होगा बच्चों, -4x बराबर है
6x प्लस 2x के बराबर हम -4x के जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो आइए लिख लेते हैं 3x² ज्यों का त्यों, और हम -4x के जगह क्या लिखेंगे, -6x प्लस यहाँ से 2x। अब अंतिम पद ज्यों का त्यों लिखाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 3 गुने x 2 बार है तो x 2 बार हम लिख लेते हैं। अब 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 में टूटता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ x है, अब यहाँ प्लस है बच्चों हमारा, तो 2 गुने x हो जाएगा। अब 4 को तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 में टूटेगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे 4 पद निकल के आया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पद। गुणनखंड में बच्चों 4 पद हमारा टूट के आएगा, निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, पहला और दूसरा पद को कॉमन लेना रहता है। जब ये हो जाता है तब तीसरा और चौथा पद को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो पहला पद में हमें क्या मिल रहा है, पहला और दूसरा में 3 और 3। फिर देखिए यहाँ पे x मिल रहा है, x मिल रहा है, इसको घसीट के बाहर निकालते हैं। जब भी कॉमन होता है तो वो संख्या बाहर आ जाता है ब्रैकेट का, तो 3x बाहर। अब हमारा क्या बचा, x यहाँ से बचा, अब ये बच रहा है x - 2। ये हो गया पहला पद और दूसरा पद का। अब हम तीसरा और चौथा पद से कॉमन लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चे तीसरा पद में 2 है, चौथा पद में भी 2 है, तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, यानी बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट से खींच के बाहर लाएंगे। अब यहाँ बचा x, यहाँ भी बचा -2। अब देखिए बच्चों इज्जत पानी किसका होता है, जो घर के भीतरे रहता है। जो घर के भीतरे रहता है वो बड़ा आदमी होता है, और जो गरीब आदमी होता है उसको बाहर में रखते हैं, घर के बाहर में। ठीक है, तो देखिए x - 2, ये अमीर आदमी को हम लिख रहे हैं सबसे पहले ब्रैकेट के भीतरे वाला को, उसके बाद गरीबा आता है, गरीबा का मानदान होता है। सबसे पहले अमीर आदमी का मानदान हुआ क्योंकि ये घर के भीतरे है, सुरक्षित है। अब देखिए 3x + 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 3x + 2, x - 2, दाएं बाएं कहीं से भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों हमारा सही है, एक ही चीज़ है। अगर हम ई कान को पकड़े या ई कान को पकड़े, बात एक ही है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए।